नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का जो माइनर पेपर होने वाला है, जिसका नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स और जिसका पेपर कोड है SC2 PDCS, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो संचार शब्द की जो उत्पत्ति है वो कम्युनिस्ट से हुई है। ए ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, संचार क्या है? तो सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, संचार प्रक्रिया में कितने मुख्य तत्व होते हैं? तो संचार प्रक्रिया में कुल 7 मुख्य तत्व होते हैं। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, संदेश भेजने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो संदेश भेजने वाले व्यक्ति को प्रेषक यानी कि सेंडर कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को समझने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको जो है डिकोडिंग कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संचार की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो संचार की सफलता जो है प्रभावी फीडबैक पर निर्भर करती है। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, मौखिक संचार में शामिल है? तो आमने सामने बातचीत करना जो है मौखिक संचार में शामिल होता है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, लिखित संचार का उदाहरण कौन सा है? तो समाचार पत्र जो है लिखित संचार का उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, बिना शब्दों के होने वाले संचार को क्या कहते हैं? तो जो संचार बिना शब्दों के होता है उनको अशाब्दिक संचार कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, शारीरिक भाषा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिक भाषा का अध्ययन जो है काइनेसिक्स कहलाता है। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, संचार में समय के उपयोग के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो संचार में समय के उपयोग के अध्ययन को क्रोनेमिक्स कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, स्पर्श के माध्यम से होने वाले संचार को क्या कहते हैं? तो स्पर्श के माध्यम से होने वाले संचार को हैप्टिक्स कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, संचार में दूरी के प्रबंधन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो संचार में दूरी के प्रबंधन के अध्ययन को प्राक्सेमिक्स कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंगूरी लता संचार का संबंध किससे है? तो अंगूरी लता संचार का संबंध जो है अनौपचारिक संचार से है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, कौन सा संचार सबसे तेज होता है? तो अनौपचारिक संचार जो होता है वो सबसे तेज होता है। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, प्रभावी संचार में कितने CS होते हैं? तो प्रभावी संचार में कुल 7 CS होते हैं। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार का 7 CS में शामिल नहीं है? तो 7 CS में जो शामिल नहीं है वो कास्ट यानी कि लागत है। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उच्च अधिकारियों से अधीनस्थों की ओर होने वाले संचार को क्या कहते हैं? तो इसको जो है अधोमुखी संचार कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, एक ही स्तर के कर्मचारियों के बीच होने वाले संचार को क्या कहते हैं? तो हॉरिजॉन्टल यानी कि समतल संचार कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, संचार में आने वाली बाधा को क्या कहा जाता है? तो संचार में आने वाली बाधा को शोर कहा जाता है, नॉइज। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भाषा के कारण उत्पन्न होने वाली बाधा को क्या कहते हैं? तो भाषा के कारण उत्पन्न होने वाली बाधा को शब्दार्थ संबंधी बाधा कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, डर, गुस्सा और पूर्वाग्रह संचार में कैसी बाधाएं हैं? तो मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। सी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है? तो संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण जो है फीडबैक होता है। सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, अच्छा श्रोता कैसा होता है? तो जो अच्छा श्रोता होता है, जो ध्यान से सुनता है और समझता है, इसको जो है सक्रिय श्रोता कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आंखों का संपर्क किसका उदाहरण है? तो आंखों का संपर्क जो है अशाब्दिक संचार का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा।
26 नंबर प्रश्न है, पर्सनालिटी शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? तो पर्सनालिटी जो शब्द है वो पर्सोना से बना हुआ है। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, पर्सोना शब्द का मूल अर्थ क्या है? तो पर्सोना शब्द का मूल अर्थ होता है मुखौटा या मास्क। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, व्यक्तित्व का क्या अर्थ है? तो व्यक्तित्व का अर्थ होता है आंतरिक और बाहरी गुणों का मिश्रण। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों है। सी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग कैसे होते हैं? तो जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं वो शांत और खुद में रहने वाले होते हैं। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है सामाजिक और मिलनसार होना। ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, जो व्यक्ति अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको उभयमुखी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक कौन है? तो मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक जो है सिंगम फ्रायड माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार मन के 3 स्तर कौन से हैं? तो फ्रायड के अनुसार जो मन के 3 स्तर हैं वो चेतन, अर्धचेतन और अचेतन है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि ईड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ईड जो होता है वो आनंद के सिद्धांत पर काम करता है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, व्यक्तित्व के बिग 5 जिसको ओशन कहा जाता है, OCEAN, इस मॉडल में ओ का क्या अर्थ है? तो ओ का अर्थ होता है ओपनेस यानी कि अनुभवों के प्रति खुलापन। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि आत्मसम्मान का क्या अर्थ है? तो आत्मसम्मान का अर्थ होता है स्वयं का मूल्य समझना और आदर करना। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, खुद की क्षमताओं पर विश्वास करना क्या कहलाता है? तो खुद की क्षमताओं पर विश्वास करना आत्मविश्वास कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्व जागरूकता का अर्थ है? तो स्व जागरूकता का अर्थ होता है अपनी ताकत और कमजोरियों को जानना। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, स्वाट विश्लेषण में डब्ल्यू का क्या अर्थ है? तो स्वाट विश्लेषण में डब्ल्यू का अर्थ होता है वीकनेस यानी कि कमजोरी। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्वाट विश्लेषण में ओ का क्या अर्थ है? तो स्वाट विश्लेषण में ओ का अर्थ होता है 41 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी। सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, सकारात्मक दृष्टिकोण से क्या लाभ होता है? तो सकारात्मक दृष्टिकोण से सफलता मिलती है और मानसिक शांति मिलती है। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लक्ष्य निर्धारण में स्मार्ट फार्मूले में यम का क्या अर्थ है? तो यम का अर्थ होता है मेजरेबल यानी मापने योग्य। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, स्मार्ट लक्ष्य में टी का क्या अर्थ है? तो स्मार्ट लक्ष्य में टी का अर्थ होता है टाइम बाउंड यानी कि समयबद्ध। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, अल्पावधि लक्ष्य आमतौर पर कितने समय के लिए होते हैं? तो अल्पावधि जो लक्ष्य होते हैं वो 1 वर्ष से कम के लक्ष्य होते हैं। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, नेतृत्व का मुख्य कार्य क्या है? तो नेतृत्व का मुख्य कार्य होता है टीम को प्रेरित और मार्गदर्शित करना। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, वह नेता जो सारे निर्णय खुद लेता है और दूसरों की राय नहीं लेता कहलाता है, तो उसको निरंकुश नेता कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के नेतृत्व में टीम के सदस्यों की राय को महत्व दिया जाता है? तो डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक नेतृत्व में जो है टीम के सदस्यों की राय को महत्व दिया जाता है। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, प्रेरणा का क्या अर्थ है? तो प्रेरणा का अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए आंतरिक या बाहरी रूप से प्रोत्साहित होना। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? तो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है आत्मसंतुष्टि और सीखने की इच्छा। बी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? तो यह सिद्धांत जो है अब्राहम मैस्लो ने दिया है। ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा।
52 नंबर प्रश्न है, मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार मानव की सबसे पहली और बुनियादी आवश्यकता कौन सी है? तो शारीरिक आवश्यकता है, जिसमें भोजन पानी आता है। सी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, मैस्लो के पिरामिड में सबसे सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी है? तो मैस्लो के पिरामिड में सबसे सर्वोच्च आवश्यकता जो है वो आत्म साक्षात्कार है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, तनाव क्या है आपसे पूछा गया है? तो तनाव मानसिक या शारीरिक दबाव के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अच्छा या सकारात्मक तनाव जो हमें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है क्या कहलाता है? तो इसको जो है यूस्ट्रेस कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हानिकारक या नकारात्मक तनाव को क्या कहते हैं? तो डिस्ट्रेस कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, तनाव प्रबंधन की एक अच्छी तकनीक कौन सी है? तो तनाव प्रबंधन की जो अच्छी तकनीक है वो ध्यान और योग है। ए ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, समय प्रबंधन के लिए कौन सा नियम प्रसिद्ध है? तो 80-20 का नियम प्रसिद्ध है, जिसको पेरेटो सिद्धांत भी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, समय प्रबंधन का अर्थ है? तो समय प्रबंधन का अर्थ होता है कार्यों को प्राथमिकता देना और समय का सही नियोजन करना। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कार्यों को कल पर टालने की आदत को क्या कहते हैं? तो इसको टाल मटोल कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य होता है उम्मीदवार की योग्यता, कौशल और व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, साक्षात्कार के लिए जाते समय पहनावा कैसा होना चाहिए? तो साक्षात्कार के लिए जाते समय पहनावा जो है औपचारिक और साफ सुथरा होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, रिज्यूमे क्या होता है? तो 63 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगी, आपकी शिक्षा, कार्य, अनुभव और कौशलों का संक्षिप्त विवरण होता है। सी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो है अनुमति मांगनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, साक्षात्कार के दौरान बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? तो 65 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीधा बैठना और सकारात्मक आई कांटेक्ट बनाए रखना। सी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, शिष्टाचार का क्या अर्थ है? तो शिष्टाचार का अर्थ होता है समाज में व्यवहार करने के अच्छे और सभ्य नियम। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, कार्यस्थल पर फोन का उपयोग करते समय कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो 67 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विनम्रता से और धीमी आवाज में बात करनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, ईमेल शिष्टाचार के अनुसार सब्जेक्ट लाइन कैसी होनी चाहिए? तो सब्जेक्ट लाइन जो है स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, सॉफ्ट स्किल्स में शामिल है? तो सॉफ्ट स्किल्स में जो है टीम वर्क और बातचीत करने की कला शामिल होती है। सी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, हार्ड स्किल्स का उदाहरण कौन सा है? तो हार्ड स्किल का जो उदाहरण इसमें से है वो कोडिंग या गणितीय गणना है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, सहानुभूति का क्या अर्थ है? तो सहानुभूति का अर्थ होता है खुद को दूसरे की स्थिति में रखकर उसकी भावनाओं को समझना। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, टीम वर्क के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो टीम वर्क के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आपसी सहयोग और अच्छा तालमेल। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, समूह चर्चा में किसका मूल्यांकन किया जाता है? तो समूह चर्चा में आपके ज्ञान, सुनने की क्षमता और टीम व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, संघर्ष प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो संघर्ष प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका है बातचीत और बीच का रास्ता निकालना। ए ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ है? तो क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ होता है तथ्यों का विश्लेषण करके निष्पक्ष निर्णय लेना। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि आत्म मूल्यांकन क्यों जरूरी है? तो 76 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपने प्रदर्शन को सुधारने और आगे बढ़ने के लिए आत्म मूल्यांकन जरूरी है। तो बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है? तो इसमें से जो अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है वो अहंकार है। सी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, संचार प्रक्रिया में फीडबैक का क्या महत्व है? तो फीडबैक का महत्व है, इससे प्रेषक को पता चलता है कि संदेश सही ढंग से पहुंच गया है। तो ए ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, मौखिक संचार का एक मुख्य नुकसान क्या है? तो इसका मुख्य नुकसान है इसका कोई स्थायी लिखित रिकॉर्ड नहीं होता। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, शिष्टता से संचार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 80 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संबंध मधुर और प्रभावी बनते हैं। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संचार का माध्यम है? तो अशाब्दिक संचार का माध्यम जो है चेहरे के हाव भाव होते हैं। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, दृढ़ता का क्या अर्थ है? तो दृढ़ता का अर्थ होता है अपनी बात को बिना डरे और बिना आक्रामक हुए शांति से रखना। सी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए गहरी सांस लेना और शांत होने का समय लेना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो संचार का मुख्य उद्देश्य जो है समझ और सूचना साझा करना होता है। ए ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, शारीरिक मुद्रा से क्या झलकता है? तो शारीरिक मुद्रा से आपका आत्मविश्वास और मनोदशा झलकता है। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, अनौपचारिक संचार को और किस नाम से जाना जाता है? तो अनौपचारिक संचार को ग्रेप वाइन के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर प्रश्न है, प्रस्तुतिकरण को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रस्तुतिकरण को प्रभावी बनाने के लिए स्पष्ट आवाज और अच्छी तैयारी आवश्यक है। ए ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, जब हम किसी की बात को बिना सोचे समझे सीधे मान लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है अंधानुकरण कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट स्किल का हिस्सा है? तो सॉफ्ट स्किल का हिस्सा जो है समस्या सुलझाने की क्षमता है। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण में चरित्र की क्या भूमिका है? तो 90 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह व्यक्तित्व का मुख्य आधार स्तंभ है। सी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, श्रवण और श्रवण शक्ति में क्या अंतर है? तो 91 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हियरिंग एक शारीरिक प्रक्रिया है जबकि लिसनिंग में ध्यान देना और समझना शामिल है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि थैंक यू और सॉरी बोलना किस शिष्टाचार के अंतर्गत आता है? तो यह जो है सामान्य सामाजिक शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक रूप से बोलने के डर को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है ग्लोसोफोबिया कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। समय के पाबंद होने से व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विश्वसनीयता और सम्मान बढ़ता है। सी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, नकारात्मक आत्मचर्चा से क्या होता है? तो 95 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आत्मविश्वास घटता है और निराशा आती है। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, संचार में समीपता या दूरी का सिद्धांत किसने दिया था? तो 96 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एडवर्ड टी हॉल के द्वारा दिया गया था। 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्यस्थल पर होने वाले औपचारिक संचार का माध्यम कौन सा है? तो 97 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आधिकारिक ईमेल और मेमो है। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास एक है क्या है? आपसे पूछा गया है। तो 98 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है व्यक्तित्व विकास। तो बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। फीडबैक सकारात्मक और कैसा होना चाहिए? तो फीडबैक सकारात्मक और रचनात्मक होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, प्रभावी व्यक्तित्व और संचार कौशल का अंतिम परिणाम क्या होता है? तो व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता इसका अंतिम परिणाम होता है। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।